ओम शांति। हम सभी हर व्यक्ति से शास्त्रों की भाषा में भी सुनते आए मनुष्य आत्मा, परंतु वास्तव में मनुष्य क्या और आत्मा क्या, इसका भेद हर कोई समझ नहीं पाया। स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव ने, परम पिता परमात्मा ने आकर के बताया, मनुष्य शरीर को कहते हैं जो 5 तत्वों से बना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। वो दिखने में स्टार की तरह है, ज्योति स्वरूप है। आत्मा की 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा जब सोचने का काम करती है तो मन कहलाती है। आत्मा जब निर्णय करती है तो बुद्धि कहलाती है। मन बुद्धि से मिलकर के जो कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। हर आत्मा संस्कार लेकर के आती है, संस्कार लेकर के जाती है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा के अंदर ही पाप और पुण्य का लेप छेप लगता है। इसलिए आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। ऐसा कहना गलत है। अंश नहीं है, वंश है। हम भगवान के सामने जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, इसका वंश चल जाए। अंश नहीं बोलते हैं। किसी को बच्चा नहीं होता है तो प्रभु इसका वंश चल जाए। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए तो आरती में गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो अंश कहना गलत है, वंश है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा पानी के बुदबुदे की तरह है। पानी से बुदबुदा निकलता है और उसी में फिर विलीन हो जाता है, परंतु ये असत्य है। क्योंकि गीता कहती है संसार में 3 चीज़ अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। ये कभी समाप्त नहीं होते। ऐसे गीता में लिखा है कि तलवार काट नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। तो विलीन हो जाएगी तो अविनाशी वाली बात गलत हो जाएगी। इसलिए तीनों चीज़ इटर्नल है, अविनाशी हैं। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। गीता कहती है कि जैसे प्राणी पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, परमात्मा में विलीन नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये कहना गलत है। हाँ, आत्मा दिखने में लाइट स्वरूप परमात्मा की तरह है। आत्मा का घर भी परम धाम है। आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परंतु आत्मा ही परमात्मा नहीं है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम किसको पुकारते हैं, किससे डरते हैं? कौन हमें हमारे किए हुए कर्मों की सजा देता है? फिर हम क्यों अपने को कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं? भगवान तो गुणों का सागर है। तो फिर हमने समझा कि किसको कहते हैं आत्मा। तो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान स्वयं भगवान शिव ने आकर के दिया, और वास्तव में इसी को कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। आज से आप सभी लोग ऐसे अनुभव करना, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, भ्रकुटी के बीच में विराजमान है। आत्मा चैतन्य शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। ऐसा अभ्यास करेंगे। ओम शांति।